एक भ्रम मन के फुरने से उपजा है। मन से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं। पुत्र, भाई, नौकर आदि जो स्नेह के स्थान हैं और उनके कलेश से आपको कलेशित मानते हैं, वो भी चित्त से मानते हैं। जब चित्त अचित हो जावे तब सर्व बंधनों से मुक्त हो। हे राम जी, मैंने अर्ध ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे हैं, सब शास्त्र भी देखे हैं और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं, चित्त का उपशम करना ये उपाय है। जब तक चित्त दृश्य को देखता है तब तक शांति प्राप्त नहीं होती और जब चित्त उपशम होता है तब उस पद में विश्राम होता है जो नित्य शुद्ध सर्वात्मा और सबके हृदय में चेतन आकाश परम शांत रूप है। हरिओम। शांति शांति शांति। विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव आपदामपहर्तारं दातारं सुखसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती
मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, स्वामी सर्वानंद जी महाराज की, स्वामी टेऊराम जी महाराज की, गंगा मैया की जय। 5 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद 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 लाला। जय जय गोविंदा गोपाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय 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 गोविंदा गोपाला। जय जय मुरली मनोहर नंद
रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मनुष्य के जीवन में जो दुख, जो पीड़ा, जो संताप दिखलाई देता है, उसका कारण है कि वो उससे वंचित हो गया है जो उसके अंदर सुख का केंद्र है, जो आनंद का बिंदु है, उससे दूर हो गया है। उससे दूर होने का मूल कारण है कि हमारा चित्त ही हमको हमसे दूर कर देता है। लोभ एक ऐसी चीज है, लालच, जो मनुष्य के चित्त को हमेशा बाहर ले जाती है, बाहर ही दौड़ाती रहती है, आशाओं में ही दौड़ाती रहती है। दौड़ता हुआ चित्त ही मनुष्य के लिए बाधा है। फिर वो लालच किसी भी प्रकार का हो। हम परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं, कुछ पाने के लिए परमात्मा के पास जाते हैं, परमात्मा से भी निवेदन करते हैं कि हमको ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, यानी लालच। और ये लालच ही हमको हमारे से दूर कर देता है। जो पाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो हमको वहीं खोजना होगा जहां पर जो हमारा स्वरूप है, जहां पर हम स्थित हैं, वहीं पर हमको खोजना पड़ेगा। लेकिन हम तो खोजते हैं दूसरी दिशाओं में। हम खोजते हैं सदा बाहर, क्योंकि चित्त हमेशा बाहर ले जाता है। जो पाना है वो आज तो पाया नहीं जा सकता, उसे हम कल ही प्राप्त कर सकते हैं। आज तो उसको पाने का कोई औचित्य नहीं, उसको हम पा भी नहीं सकते हैं। और चित्त हमको ठहरने ही नहीं देता है, वो दौड़ता ही रहता है। चलो, कहीं चलो, यहां से दूर, मंजिल कहीं दूर है। वो चित्त हमको हमेशा बाहर ले जाता है। और बाहर जहां हम आनंद की, सुख की तलाश करते हैं, वहां पर वो है नहीं, क्योंकि हम अपने से दूर गए कि अपने को खो देंगे। क्योंकि जिसको पाना है वो हमारे अंदर ही मौजूद है। वो आनंद का स्रोत, वो जो चेतना है, वो जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो प्रेम है, जो सत्य है, वो हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। परंतु हम बाहर खोजते हैं। उसका कारण है कि आंखें देखती हैं तो बाहर देखती हैं, कान सुनते हैं तो बाहर सुनते हैं, नाक सूंघती है तो बाहर सूंघती है, जीवा, सारा व्यवहार हमारा बाहर का है। हमारा चित्त हमको हमेशा बाहर ले जाता है, क्योंकि समस्त इंद्रियां बाह्यमुखी हैं, बाहर की ओर ही खुलती हैं। और बाहर की ओर खुलती है, इसलिए हमारा चित्त बाहर की ओर जाता है। अंदर की तो हमको कोई जानकारी नहीं, अंदर का तो हमें कोई ज्ञान नहीं है। जो कुछ है वो सब बाहर है। इसलिए चित्त मनुष्य को हमेशा बाहर दौड़ा रहता है। जो भी पाना है वो बाहर है ना, अंदर की तो हमें कोई जानकारी है ही नहीं।
और उसको खोजने के लिए अगर हम जरा सा भी बाहर की ओर जाएंगे तो हम उससे चूक जाएंगे, क्योंकि खोजना कहां, खोजना तो है ही नहीं। जो कहते हैं परमात्मा को खोजना है, ये खोजना भाषा ही, खोजना शब्द ही खोजना है ही नहीं। जो पाया ही हुआ है, जो हमें मिला ही हुआ है, जो हम हैं, जो हमारा स्वरूप है, अगर उसको हम खोजने के लिए बाहर जाएंगे तो हम अपने से चूक जाएंगे। 1 इंच भी अगर बाहर की यात्रा करेंगे तो हम अपने से चूक जाएंगे, क्योंकि उसको खोजना है ही नहीं। वो मिला ही हुआ है, वो पाया ही हुआ है, फिर उसको खोजने हम कहां जाएंगे। मैंने सुना है कि एक बार बहुत से, जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई, इस जगत का निर्माण किया, तो कहते हैं परमात्मा ने जब सारी सृष्टि बनाई और जब मनुष्य को बनाया तो परमात्मा बहुत परेशान हो गया। ये मनुष्य 1000 शिकायतें, 1000 परेशानियां लेकर के रोज खड़ा हो जाता था परमात्मा के पास में। एक कहता था वर्षा हो, दूसरा कहता था वर्षा न हो, कोई कहता था गर्मी हो, कोई कहता था गर्मी न हो। अपनी अपनी समस्याएं लेकर 1000 परेशानियां लेकर के जो है ये मनुष्य परमात्मा के पास उपस्थित हो गया। परमात्मा तो परेशान हो गया। उसने कहा कि क्या करें, इस आदमी से कैसे बचें, इस मनुष्य से कैसे बचें हम। फिर परमात्मा ने सारे देवताओं को बुलाया, सबसे कहा कि भाई मैं क्या करूं, इस मनुष्य से कैसे बचूं, ये तो 1000 शिकायतें लेकर के रोज मुझको तो बैठने भी नहीं देता है, परेशान ही करता रहता, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं इससे बचने के लिए। तो किसी देवता ने कहा कि आप गुफाओं में चले जाएं, किसी ने कहा हिमालय पे चले जाएं, कब वहां भी पहुंच ही जाएगा ये इंसान, कोई हिलेरी, कोई टेंजिन, कोई ना कोई पहुंच ही जाएगा वहां पर। फिर किसी देवता ने कहा कि अगर नहीं ऐसा है तो आप चंद्रमा पर चले जाएं, चांद पर चले जाएं। बोले वहां भी नहीं, वहां भी इंसान पहुंच ही जाएगा, फिर मैं क्या करूं। तो एक बुढ़ा, एक वृद्ध देवता था, उसने कहा कि आप ऐसा करें कि फिर आप मनुष्य के अंदर ही छिप जाएं और वहां वो कभी नहीं खोजेगा। कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन इस कहानी के अंदर सच्चाई है। कहते हैं परमात्मा मनुष्य के अंदर छिप गया और मनुष्य सब जगह खोजता है, लेकिन परमात्मा को वहां नहीं खोजता है जहां पर वो छिपा हुआ है। ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन सत्य है, सच्चाई है इसके अंदर कि परमात्मा हमारे अंदर ही छिपा हुआ है और हम बाहर खोजते हैं तो बाहर तो वो मिलने वाला नहीं। वो जब भी मिलेगा हमको अपने अंदर में ही मिलेगा, बाहर तो उसका, और उसको पाने का उपाय है प्रेम। बिना प्रेम प्रगटे नहीं, बिना प्रेम के वो परमात्मा प्रकट होता नहीं। अब प्रेम का दूसरा नाम है परमात्मा। जिसने प्रेम को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया, और जिसने प्रेम को नहीं जाना वो परमात्मा को कभी जान नहीं सकता। जानने का कोई उपाय ही नहीं है। हम सभी प्रेम करते हैं, कहते हैं, करते हैं नहीं। प्रेम करने जैसी कोई चीज ही नहीं। प्रेम तो एक घटना है जो घट जाती है। प्रेम किया मीरा ने, प्रेम किया, और बहुत से जो हमारे भक्त हो गए हैं उन्होंने प्रेम से ही उसको पाया है। दूसरा कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोय।
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। ये जो ढाई अक्षर की पढ़ाई है, जो सदगुरु महाराज हैं, जो अपने गुरुदेव महाराज हैं, उनके शरण में जाएंगे तो वो विद्या सीखने को मिलेगी, तब वो पढ़ाई पढ़ने को मिलेगी। कहते हैं मीरा ने प्रेम से ही उसको पाया। जिन्होंने भी पाया वो प्रेम से पाया। कहते हैं यहीं राजस्थान में मेड़ता सिटी एक है, वहां पे वो मीरा का जन्म हुआ था। 5 वर्ष की बच्ची थी, बहुत छोटी बच्ची थी, 5 साल की। और ये घटना कैसे घटी, ये कि उस राज परिवार से संबंधित थी वो कन्या मीरा, और उस राज परिवार में कुछ महात्मा लोग चातुर्मास करने के लिए आए थे। महात्मा लोग चातुर्मास करने के लिए आए थे और मीरा छोटी सी बच्ची थी, इधर उधर खेलती रहती थी महात्माओं के पास में। तो महात्माओं के पास जाती रहती थी, वहां देखती थी तो वहां एक संत भगवान थे, संत महात्मा थे, उनके पास में एक छोटी सी मूर्ति थी। वो छोटी सी मूर्ति थी गिरधर गोपाल की। उस मूर्ति के ऊपर उस बच्ची की दृष्टि पड़ी। उस बच्ची की मीरा की जो दृष्टि पड़ी उस गिरधर गोपाल की मूर्ति पर, तो उसके अंदर वो घटना घट गई। कैसे घट गई, इसका कारण है, जब जो भी संसार के अंदर है परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये निश्चित समझ लीजिए कि संसार में दृश्य अदृश्य जो भी है, जो कुछ दिखलाई पड़ता है जड़ में चेतन में, वो परमात्मा से अतिरिक्त कुछ है नहीं, और उसका वैज्ञानिक आधार भी है। जब पदार्थवादियों ने पदार्थ को तोड़ते गए, आखिर में क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी भी कह नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। वो विद्युत तरंगे, मनुष्य जो है वो विद्युत तरंगों का जोड़ है। और ये विद्युत तरंगे जो अंदर प्रवाहित हो रही हैं, वही जड़ में भी हैं, वही पत्थर में भी हैं, वो हर जगह हैं। तो वो एक घटना घटी कि जो गिरधर गोपाल की मूर्ति में वो जो चेतना, वो जो ऊर्जा बह रही थी, और जो उस बच्ची के अंदर जो विद्युत तरंगे थी, दोनों का मिलन हो गया और अकस्मात वो घटना घट गई। और उस बच्ची के मन में और चित्त में वो जन्म जन्मांतर की याद आ गई, जन्मों जन्मों की अरे मैं तो इसी के लिए, मेरा जन्म तो इसी के लिए हुआ है, ये तो मेरा प्राण प्यारा है, ये तो मेरा प्रीतम है। और उसके अंदर प्रेम की वो घटना घट गई जो घटनी चाहिए थी। ये कभी कभी घटती है और अकस्मात घटती है। ये प्रेम कोई करने जैसी चीज नहीं कि हम करेंगे, कोई क्रिया नहीं है, ये तो अकस्मात घट जाती है। वो घटना घट गई मीरा के अंदर, फिर तो वो व्याकुल हो गई उस मूर्ति को पाने के लिए कि ये मूर्ति मुझको मिल जाए। लेकिन व्याकुल हो गई। संत महात्मा चातुर्मास पूरा हो गया और संत महात्मा चले गए, और वो अपनी गिरधर गोपाल की मूर्ति भी वो संत महात्मा साथ में ही ले गए। मीरा इतना व्याकुल हो गई कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और जिद करने लगी कि मुझको तो वही मूर्ति चाहिए गिरधर गोपाल की, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। मेरे प्राण प्राण से उसी की पुकार निकल रही, मेरे रोम रोम से उसी की पुकार निकल रही है, और जब तक वो मूर्ति मुझको प्राप्त नहीं होगी, जब तक मुझको मेरा प्रीतम, मेरा प्यारा नहीं मिलेगा, तब तक मैं भोजन अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। अब तो राजमहल के घर के लोग सभी लोग परेशान हो गए। उस तरफ दूसरी घटना घटी, वो जो संत महात्मा थे जिनके पास में वो गिरधर गोपाल की मूर्ति थी, उस मूर्ति को उस रात्रि में उस मूर्ति ने, भगवान कृष्ण ने, गिरधर गोपाल ने, उन्होंने उस संत महात्मा को रात्रि में स्वप्न में आदेश दिया कि जाओ और मुझको उस बच्ची के पास ही पहुंचा दो।
मैं तो उसी के पास प्रसन्न रहूंगा। इतने दिन तक मैं तुम्हारे पास रहा, मैं किसी की अमानत हूं, मैं अमानत के रूप में, अमानत के तौर पर तुम्हारे पास था। अब जो असली मालिक है मेरा, जो जिसका हक है, जिसका अधिकार है, मुझको उस बच्ची के पास पहुंचा दो। उस बच्ची के पास पहुंचा दो। तो संत महात्मा दूसरे दिन इस राजमहल में वो गिरधर गोपाल की मूर्ति को लेकर के गए और जाकर के निवेदन किया और उस बच्ची को, मीरा को, वो मूर्ति दे दी। उस मूर्ति को पा करके मीरा इतनी प्रसन्न हुई कि उसके हृदय का, उसके शरीर का रोम रोम बिल्कुल प्रसन्नता से, आह्लाद से पुलकित हो गई। वो उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे और वो फिर तो उस मूर्ति को लेकर के वो दिन भर उसी के साथ में वो खेलती रहती, स्नान कराती, सारा कार्य जैसे जैसे होता है वैसे वैसे वो मीरा करने लगी। कुछ समय बीत गया। जब मीरा की अवस्था 7 वर्ष की हो गई, जब वो 7 वर्ष की हुई तो रिश्तेदारी में, कई संबंधियों में कोई विवाह का समारोह था, उसमें सभी लोग गए थे। तो मीरा भी अपनी मां के साथ गई उस विवाह के समारोह में। विवाह का समारोह संपन्न हुआ तो मीरा छोटी थी, 7 वर्ष की हो गई। तो उसको भी स्वाभाविक उसने अपनी मां से पूछ लिया, अपनी माता से पूछा कि माता जी, मेरा सबका ये जो विवाह हुआ है इसका वर तो यह है, लेकिन मेरा वर कौन होगा, मेरा पति कौन होगा? माता ने परिहास में कह दिया कि ये है ना तेरी जो गोद में लेकर के तू गिरधर गोपाल की मूर्ति को घूम रही, यही तो तेरा पति है। और उस बच्ची के मन में बस उसी बात को, बच्चों से जो भी कह दो वो उसी बात को गांठ बांध लेते हैं। वो बच्ची भी थी, मां की बात को उतना मजबूती से बचपन में ही उसने गांठ में बांध लिया और गिरधर गोपाल को ही अपना पति मानने लगी। और फिर उसी के साथ में ही सारा व्यवहार, सारा प्रेम, सारा जो भी उसके अंतर की भावनाएं थी, वो सारी सब उस गिरधर गोपाल की मूर्ति के साथ में जुड़ गई। सारा सर्वस्व उसने जो है वो उसी मूर्ति को ही समर्पित कर दिया। पूर्ण समर्पण की भावना, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता है तब तक हम उसको नहीं जान सकते हैं जो हमारे अंदर सोया हुआ है, जो छिपा हुआ है, जो आनंद है, उसको हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहते हैं फिर धीरे 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 मीरा बड़ी होने लगी और बड़ी हो गई। एक जगह पे उसने कहा कि मायरी मैं तो लियोरी गोविंदा मोल, मायरी मैं तो लियोरी गोविंदा मोल। मीरा कहती है कि मैंने जो गोविंद को प्राप्त किया है, अपने प्रीतम को प्राप्त किया है, वो मैंने कोई मुफ्त में नहीं पाया है। उसको पाने के लिए हमने बड़े प्रयास किए हैं। और मायरी मैं तो लियोरी गोविंदा मोल, मैंने मोल खरीदा है, मैंने इसका मूल्य चुकाया है, तब इसको प्राप्त किया है। और हम सभी खोना कुछ भी न पड़े, मिल सब कुछ जाए। हमारी ये भावना रहती है कि खोने के नाम पे हम कुछ भी खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन पाना हम सभी कुछ चाहते हैं। हम सब पा लेना चाहते हैं और खोने के लिए। और वो मीरा कहती है कि मायरी मैं तो लियोरी गोविंदा मोल, मैंने इसका मूल्य चुकाया है, मैंने अपना सर्वस्व, अपना रोम रोम, अपना सब कुछ मैंने दांव पर लगा दिया है, तब मैंने इसको पाया है। तो परमात्मा को प्राप्त करना है, स्वयं को जानना है अगर, तो उसका मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा। बिना मूल्य चुकाए तो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
जो हमारे अंदर छिपा हुआ है, जो आनंद, जो संगीत छिपा हुआ है, वो कभी प्रकट नहीं होगा जब तक हम उसका मूल्य नहीं चुकाएंगे। अपना सर्वस्व दांव पर लगाना पड़ेगा। पूरे समर्पण की भावना सद्गुरु महाराज की शरण में जाएंगे, पूर्णतः हमारा समर्पण होगा, फिर वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमको उस तत्व से परिचित कराएंगे जो हमारा होना है, जो हम हैं। प्रेम ही हमारा स्वरूप है, बिना प्रेम के हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो मीरा ने भी पाया तो उसको प्रेम से पाया, और हम तो कोई मूल्य चुकाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। पति है, हम तो सब मांगते रहते हैं। मांगना जैसे हमारा स्वभाव हो गया है। पति पत्नी से क्या मांगता है? प्रेम। भाई भाई से क्या मांगता है? प्रेम। पिता पुत्र से क्या मांगता है? प्रेम। सब मांग रहे हैं जैसे हमारे अंदर कोई भिखमंगा खड़ा हो और हम मांगते ही चले जाएं। हम सब मांगते हैं, और प्रेम का अर्थ मांगना नहीं होता है। प्रेम का अर्थ होता है देना। जो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। मीरा ने सब कुछ त्यागा, सर्वस्व दांव पर लगा दिया, तब उसको प्राप्त किया। और हम तो कुछ त्यागना हम तो बस मांगते ही चले जाए। मांगना ही जैसे हमारा स्वभाव हो गया हो, हम मांगते ही रहते हैं। जो भी है लाओ लाओ। क्यों? हमारे अंदर जो शून्य है, जो एम्प्टीनेस है, जो खालीपन है, वो कभी भरता नहीं। किसी चीज से भरो, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, मान से, सम्मान से, किसी चीज से भरो, अंतर का शून्य हमारा कभी भरता नहीं है। अंदर हम खाली के खाली ही रह जाते हैं। उसको भरना, जब तक हम अपने अंदर की शून्यता को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उसको जान नहीं सकते हैं। तो पहली चीज है कि समर्पण की भावना, सर्वस्व का त्याग और देना, यानी त्याग की भावना होगी तो ही हम उसको पाएंगे। मांगना जब तक हमारे अंदर का बंद नहीं हो जाएगा। लेकिन हम तो सब कुछ इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, और उस इकट्ठा कुछ हमारे पास होगा तो हम कुछ होंगे। ये कुछ इकट्ठा करके जो लोग कुछ बन जाते हैं, उस कुछ के दम पे ही कहते हैं कि मैं कुछ हूं। है तो वो कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर से मान लिया कि मैं कुछ हूं, और उस कुछ होने का जीवन भर मजा लेते रहते हैं, जीवन भर आनंद लेते रहते हैं। है तो कुछ नहीं, अंदर तो शून्य है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। बाहर हमने सब इकट्ठा कर लिया है, और बाहर का वो सब छूट जाने वाला है, वो कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए प्रेम जब तक नहीं होगा, पूर्ण समर्पण की भावना परमात्मा के प्रति नहीं होगी, तब तक हम उसको जान नहीं पाएंगे। परमात्मा के पास जाकर के उनके पास 2 मिनट बैठिए तो ठाकुर जी के पास में 2 मिनट उनको अपनी, क्या कभी परमात्मा के प्रति हमारे नेत्रों में अश्रु आए हैं? क्या हम कभी दुखी हुए हैं कि हम कैसे अपने से दूर हो गए हैं, कैसे हम उस चीज से चूक गए हैं जो हमारे अंदर थी, और उसको मैंने कैसे खो दिया है? ये जानने की जरूरत है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल गुरुदेव भगवान की जय।
16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो, ये 16 शिक्षाएं सुनो। कहते हूँ संकट कटे देत परम गति सोए, कहते हूँ संकट कटे देत परम गति सोए। आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम की, ये वचन वरवारे धारे पाए सुख आराम दी। उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख ये सार है, भाग्य वर्ग जुनाए पूरे लगंत पुकार है। समय काट कर करना खोइए न कुसंग में, जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में। सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे, देख अवगुण अपना जो बहुत है मन में भरे। सर्व जीवों से करो हितनिंद किसकी ना करो, ना बुरा चाहो किसी का भाव शुद्ध जरो। जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए, राम व्यापक जान सब में देश को हर लीजिए। समय जो ही गुजर जाए यार राम दाय कर, आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नाव करे। जो बनावे ईश्वर तुम ताय पर राजी रहो, रावणी सा है बलि सब जो सदा मुख से कहो। आपने स्वार्थ लिए तुम झूठ राग बोलना, वचन साचा मधुर हो जब तब मुख को खोलना। शरण तेरी आय जोई ताय दे सन्मान दी, जगत हरी हो ये तो भी करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना, लोक पुनि पर लोक में कब हो ये तुमको ताकना। धर्म अपने माए अरदम प्यार करना तुना नहीं, ईस जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। मौत अपना याद कर लेते बुलाओ ना कभी, भार मन में मरण का दिन निकट या है अभी। धर्मशाला जान जग को जीव सब में मान है, वो है किससे ना करो सब स्वप्न सब सामान है। वेद गुरु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी, अटल शरदार मन में भरम कर सब नाश जी। आदि मंत्र ले गुरु से जाप जब धर ध्यान गो, जगत बंधन तोड़ चिर पाया तब ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार, कहते हूँ करनी करे भवन उतरो पार, कहते हूँ करनी करे भवन उतरो पार। बोलो गुरुदेव भगवान की।
सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है, मन को विश्वास बंधावे, मन बड़ा कठिन विश्वास बांधता है। विश्वास के बगैर काम बनेगा भी नहीं। मन को विश्वास बंधावे, मन बड़ा कठिन विश्वास बांधता है, विश्वास के बगैर काम बनेगा भी नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो जन आ गुरु शरण में बैठ करे अरदास कहते हूँ, इस रास की पूर्ण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो लगे नयम की त्रास। कार्य हो अनरास संशय कोई ना है, सब कार्य हो अनरास संशय कोई ना रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे सुखदाम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे सुखदाम। अमरापुर के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी तेरो राम। अमरापुर के सुंदर श्याम, मेरे सतगुरु स्वामी तेरा। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, सतगुरु सर्वानंद हरे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी दरबार, जो सुमरे सो उतरे पार। सतनाम साखी दरबार, जो सुमरे सो उतरे पार। आखिश वो हम, आखिश वो हम, अद्भुत आनंद आखिश वो हम। स्वयं काशी आखिश वो हम, दिन आकाशी आखिश वो हम। सर्वनवासी आखिश वो हम, घट घट वासी आखिश वो हम। प्रेम प्रकाशी आखिश वो हम, रापुरवासी आखिश वो हम। कहते हो आखिश वो हम, कहता स्वामी आखिश वो हम। शिवोम आखिश वो हम, शिवोम आखिश वो हम। शिवोम शिवोम आखिश वो हम, शिवोम आखिश वो हम। शिवोम शिवोम आखिश वो हम। आखिश वो आखिश वो आखिश वो आखिश वो हम। आखिश वो आखिश वो आखिश वो आखिश वो हम। आखिश वो आखिश वो आखिश वो आखिश वो हम। आखिश वो आखिश वो
शांति शांति शांति। बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। गुरु टेमुराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। देव भगवान की जय। प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। रामैया की जय। भारत मंडल की जय। धर्म ज्ञ अधर्म का शोणियों हर गंगे हर महादेव राज सवै चौलीला।